Okay, now we will see solutions. Question 1. Question 1 जो हमारी ऑब्जेक्टिव शीट की बात हो रही है, पहला क्वेश्चन कहता है कि द सम एंड डिफरेंस ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स ऑफ इक्वल लेंथ आर। द सम एंड डिफरेंस ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स की बात हो रही है, इक्वल लेंथ भी है, परपेंडिकुलर भी है। ए बी, मॉड ए मॉड बी के बराबर है। ये प्लस ए है, ये माइनस बी है। अगर हम ये देखें, ए प्लस बी हो गया। अगर हम ये देखें, ए माइनस बी हो गया। एक बात याद रखिएगा, अगर वेक्टर्स इक्वल है, इक्वल अगर हैं तो उनका जो सम है और उनका जो डिफरेंस है दोनों ही एंगल को बाइसेक्ट करते हैं। तो ये भी 45 हो गया, ये भी 45 हो गया, तो ऑब्वियस सी बात है एंगल तो 90 हो गया। अगर आप मैग्नीट्यूड देखोगे, थीटा 90 है, कॉस 90 0 होता है। वेक्टर सम का फॉर्मूला हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 90, जिसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गई। वेक्टर डिफरेंस का फॉर्मूला था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, ये भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया। तो इसका करेक्ट आंसर है कि वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर भी होंगे और इक्वल भी होंगे, इसीलिए इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, जो कहता है परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड ऑफ इक्वल लेंथ। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है द मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर्स हैविंग डिफरेंट प्लेन्स व्हिच कैन बी एडेड टू गिव जीरो रिजल्टेंट। ध्यान से देखिए, ये मिनिमम वेक्टर्स की बात हो रही है, डिफरेंट प्लेन्स की। तो हमने डिस्कस किया हुआ है क्लास में, विद इन द प्लेन इक्वल वेक्टर्स 2 चाहिए होता है, विद इन द प्लेन अनइक्वल वेक्टर्स 3 चाहिए होता है, पर अगर उसमें से एक वेक्टर आउट ऑफ द प्लेन है तो नंबर ऑफ वेक्टर्स रिक्वायर्ड इज 4। करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है आई जे के से एक परपेंडिकुलर ढूंढना है, ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू आई जे के। तो वेक्टर परपेंडिकुलर टू आई जे के अगर आपको ढूंढना है तो आप प्रॉब्लम में बस ये देखिए कि किसके साथ इसका डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है, किसके साथ इसका डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है। अगर आप डॉट प्रोडक्ट की बात करेंगे तो इस बात को ध्यान से देखिए, तो अगर ऑप्शन डी को आप देखोगे, ऑप्शन डी में अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड करोगे तो उसके साथ नहीं आ रहा। लेकिन अगर आप ऑप्शन डी की बात करते हैं तो ऑप्शन डी इज लाइक 3i प्लस 2j माइनस 5k। इसका अगर आप i प्लस j प्लस k के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालते हो तो 3 इंटू 1, 2 इंटू 1, 5 इंटू 1, आंसर इज 0। करेक्ट ऑप्शन इज डी। ठीक है, आप चारों के साथ डॉट प्रोडक्ट निकाल के देखिए। मैं आपको बता दूं, ऑब्जेक्टिव पेपर में आप क्या करना, हमेशा अगर ऐसे सिचुएशन आ जाए कि जब आपको डॉट प्रोडक्ट निकाल के ही देखना पड़ेगा, तो व्हाट यू कैन डू इज कि आप पीछे से स्टार्ट करो, डी या सी में से जनरली आंसर होता है। क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 है, इसको ध्यान से देखिएगा, इसमें वेक्टर्स का रिलेशंस देखना है आपको। सी, ये सी है, डी है, ए है, बी है, ये ई है। तो डी सी बी ई ए इस तरफ है। ठीक है, अब आपसे रिलेशन पूछा है, करेक्ट रिलेशन एक एक करके चेक करते हैं। ए कहता है ए प्लस बी प्लस ई इक्वल्स टू नल वेक्टर। लेट्स चेक, ए प्लस बी प्लस ई। नोटिस कीजिए ए बी और ई, ये तीनों क्या हैं, ए बी और ई तीनों एक क्लोज ट्राइंगल बना रहे हैं। ए इज करेक्ट, लेकिन इसमें एक ऑप्शन ये भी है ना, ऑल ऑफ द अबव, तो इसलिए मैं बाकी ऑप्शन भी चेक करना पड़ेगा। अदरवाइज सिंगल करेक्ट में अगर ये हमारा आंसर आ गया था तो वही हमारा आंसर है।
बी कहता है सी माइनस डी इज इक्वल टू माइनस ए. लेट्स चेक. सी माइनस डी इक्वल्स टू माइनस ए. ओके, ये रहा सी. अगर आप डी को माइनस कर देंगे तो डी इधर चली जाएगी ना, डी इधर आ गया. तो इधर सी है, इधर माइनस डी है. ऑब्वियस है एरो इधर बनाओगे आप. ये जो एरो आएगा, अच्छा देखिए एरो अगर इस तरफ होता तो ये प्लस ए होता, उल्टा है तो क्या होगा, माइनस ए. सो ऑब्वियसली ऑप्शन बी इज ऑल्सो करेक्ट. अब देखते हैं सी. अगर सी की बात करेंगे, ऐसे भी सिंगल करेक्ट है ना, दो करेक्ट हो ही गया अगर पक्का, तो थर्ड तो अपने आप भी करेक्ट होगा. तो डी आप सीधे भी लगा सकते थे. देखिए थोड़ा सा अगर हम सोच के चलें तो पेपर में हम अपना टाइम बचा सकते हैं. नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज बी प्लस ई माइनस सी इक्वल्स टू माइनस डी. लेट्स चेक. बी प्लस ई. अच्छा, अगर b प्लस ई माइनस सी की बात हो रही है, ठीक है, b प्लस सी माइनस ई की बात हो रही है, तो ये इधर आ रहा है. तो एक काम करते हैं ना, आप b प्लस ई को c माइनस डी लिख लो. नाउ लेट्स चेक. नाउ b प्लस ई इज ए. सी, b प्लस ई, b के हेड पे e का टेल है, याद रखना, फर्स्ट के हेड पे सेकंड का टेल, तो ऑपरेशन a प्लस बी हो गया. तो b प्लस ई किसके बराबर आ गया, a. नाउ लेट्स सी c माइनस डी. अगर हम c माइनस डी की बात करते हैं तो इस बात को ध्यान से देखो क्या होगा. अगर आप c माइनस डी की बात कर रहे हो, b प्लस ई इक्वल्स टू हमारा माइनस ए था, सॉरी b प्लस ई जो है वो हमारा माइनस ई है ना, b प्लस ई हमारा माइनस ए है. तो b प्लस ई माइनस ए है. अब हमारी बात हो रही है किसकी, c माइनस डी की. अच्छा, c माइनस डी हमने पहले निकाल रखा है माइनस ए, तो ऑब्वियस सी बात है c माइनस डी भी माइनस ए आ गया. सो करेक्ट ऑप्शन सी भी है. जब तीनों करेक्ट हैं, सिंगल करेक्ट है, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द एबव. ठीक है, बात आई समझ में. वेक्टर रिलेशनशिप निकालिए एंड देन यू गेट द आंसर. क्वेश्चन नंबर 5. आउट ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ फोर्सेज द रिजल्टेंट ऑफ विच कैन नॉट बी जीरो. 10 10 10 का 0, 10 10 10 दे रखा था, 10 10 20 भी दे रखा है, 10 20 20 भी दे रखा है, और 10 20 40 दे रखा है. रूल आपको पता है, ट्राइंगल बनाना ज़रूरी है, ट्राइंगल या एक लाइन में आना ज़रूरी है. ट्राइंगल बनाने के लिए सम ऑफ एनी टू साइड्स शुड बी ग्रेटर देन थर्ड साइड. ऐसे भी ये आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाएगा, ये 0 दे सकता है. इसमें 10 10 को आप एक तरफ रख लीजिए, 10 10 को एक तरफ रख लीजिए, 20 को दूसरी तरफ रख लीजिए, हो गया ना कैंसिल. तो ये भी दे सकता है 0. 10 प्लस 20 30, 20 से बड़ा है, 20 प्लस 20 10 से बड़ा है, और 10 प्लस 20 फिर से 20 से बड़ा है. देखिए सम ऑफ एनी टू साइड अगर ग्रेटर दैन द थर्ड साइड है तो रिजल्टेंट विल डेफिनेटली बी 0 बाय मेकिंग अ ट्राइंगल. वी हैव डिस्कस दिस अर्लियर. तो ये भी 0 हो गया. लेकिन लास्ट वाला अगर आप देखोगे, अगर आप 10 प्लस 20 की बात करते हैं तो 10 प्लस 20 इज 30, विच इज़ डेफिनेटली क्या, 10 प्लस 20 40 से छोटा है, ये ट्राइंगल बना ही नहीं सकते. तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है डी. इवन अगर 4 वेक्टर्स भी होते तो आपको यही करना था, 3 का सम ग्रेटर दैन द क्या होना चाहिए, 4th होना चाहिए. और सब जितने भी सेट्स बन रहे हैं वहाँ पे सब इसको फॉलो करेंगे, तभी रिजल्टेंट 0 आएगा. ठीक है.